लड़का मुझे बहुत पसंद आया। हमारे नाज़मा बेटी के साथ जोड़ी बहुत जमेगी। हाँ बल्लू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हफीज हसन ने बोला है कि लड़के वालों को हमारे बेटी बहुत पसंद आया। ये सब अल्लाह का शुक्र है। अरे मैडम, आइए आइए। आइए मैडम। बैठिए मैडम। कहिए मैडम, आज इस तरफ कुछ काम था क्या? वैसे करीम जी, मैं आपसे ही मिलने आई थी। कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कहिए। मैंने सुना है आप नाजमा के निकाह करने जा रहे हैं। सही सुना है मैडम, बहुत ही अच्छा लड़का है। अभी भी वो लोग यहाँ से निकले हैं। देखिए करीम जी, वैसे तो ये आपकी घर की मामला है, मुझे इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम, जरा खोल के बोलिए तो। नाजमा अभी नाबालिगा है, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है। क्या बात कर रही है मैडम आप? अभी नज़मा जवान हो गई है और जवान लड़कियों को घर में ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं है। अभी वो बच्ची है करीम जी। इस उम्र में लड़की की शरीर शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। पहले ही आपने उसे स्कूल से छुड़वाकर उसके साथ नाइंसाफी किया है और अब ये शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। तो आपका कहना यह है कि मैं अपनी बेटी का ही दुश्मन हूँ? दुश्मन नहीं है, मगर ना समझ जरूर है। देखिए मैडम, दुनिया हमने भी देखी है। पढ़ा लिखा नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे बेटी के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, होगी पता, पर आपको शायद ये मालूम नहीं कि 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शरीर मां बनने के लिए तैयार नहीं होती है। इस उम्र में शादी किसी भी लड़की के लिए जानलेवा हो सकती है। हमने तो कभी नहीं देखा कि शादी करके कोई लड़की मर गई है। बल्लू, हाँ तू ही बोल, देखा है किसी को? ना। देखिए मैडम, मैंने जब शादी की थी तब नज़मा की अम्मी की उम्र सिर्फ 13 साल थी और 15 साल की उम्र में नज़मा को पैदा किया था फतिमा ने। वो मरी क्या? लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि फातिमा के साथ जो नहीं हुआ वो नाजमा के साथ भी ना हो। देखिए मैडम, अब बेकार में चिंता कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में रोज हजारों लड़कियां समय से पहले शादी करने के कारण मर रही हैं। पहले का जमाना अलग था, पर अब जमाना बदल गया है। आज की लड़कियां घर की चूल्हा चक्की के साथ साथ दुनियादारी भी समझने लगी है। बड़े बड़े दफ्तरों में लड़कियां ही काम करती है, गाड़ी चलाती है, हवाई जहाज भी उड़ाती है। लड़कियां पुलिस में है, फौज में है। और मुझे भी देख लीजिए, एक औरत होकर भी मैं एक स्कूल की हेड टीचर हूँ। मैडम, आपकी बात अलग है। कहाँ आप और कहाँ हमारी बेटी नज़मा? अपनी बेटी को इतना नजरअंदाज मत कीजिए। मेरी मानिए तो उसे स्कूल में फिर से भेज दीजिए। ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये नामुमकिन है मैडम। मैंने उन लोगों को जुबान दे चुका हूं। आप जो कह रही है वैसा कुछ नहीं होगा। अब बेफिक्र रहिए। अच्छा लड़का ढूंढा हूं, बाहर रहता है, कमाता भी अच्छा है।
हमारी नजमा राज करेगी वहां। देखिए करीम जी, मैं मानती हूँ कि लड़का बहुत ही अच्छा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके जो मन में आए वही करे। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए करीम जी। मेरी मानिए तो नाज़मा को फिर से पढ़ाइए। वो पढ़ाई में भी अच्छी है, वो जरूर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगी। देखिए मैडम, हमने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करके फैसला किया है। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप अपना फिक्र छोड़ दीजिए। अगर आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी दुआएं हमेशा नाज़मा के साथ रहेगी। आगे आपकी मर्जी। आती हूँ। ये मैडम ना क्या क्या कहते रहती है। हाँ बल्लू, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मत रो। रोने से कोई फायदा नहीं। हमें एक अच्छा इंसान चाहिए जो तेरे अब्बू को समझा सके। कोई फायदा नहीं लिली। मैडम जी आई थी ना अब्बू को समझाने के लिए, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं, उल्टा उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि मैंने मैडम जी को ये बात क्यों बताया। बाबा आए हैं। लिली, माँ कहाँ है रे? माँ तो नीतू बुआ के साथ माला चाची के घर गई है। आती होंगी। अच्छा, नज़मा तुम यही हो? क्या हुआ, रो क्यों रही है? बाबा, नाज़मा को अभी शादी नहीं करनी। आप करीम चाचा को समझाइए ना। पागल हो गए हो क्या? उसे क्या समझाना है, तुम लोग समझो। एक बाप के सर पे बेटी का शादी का बोझ क्या होता है तुम ना समझ को कैसे पता? और देख नज़मा, करीम तेरा बाप है, दुश्मन नहीं। वो जो भी कर रहे हैं तेरे भले के लिए कर रहे हैं। पर बाबा। चुप, कोई गड़बड़ नहीं। 2 किताब क्या पढ़ ली, अपने आप को महाज्ञानी समझने लगी। दुनियादारी क्या होती है पता है तुम्हें? देख नज़मा, जुनैद एक अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे वो। और मैं लिली के लिए भी एक लड़का देख रहा हूं। भाई करीम, कैसे हो? हाँ दादा, ठीक हो। सुना है तुम अपनी लड़की का निकाह करवा रहे हो? ठीक सुना है, मगर आपको कैसे पता चला? वो बल्लू ने बताया। अच्छा करीम, हाँ। एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोले बोले। तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। क्या 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 मैंने? जानते हुए भी अनजान मत बनो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम जिस लड़की का निकाह कराने निकले
वो अभी भी एक नाबालिगा है। हाँ, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ है। अजीब बात है। मैं नजमा का बाप हूं, नजमा मेरी बेटी है। एक बाप अपनी बेटी का निकाह करवाना चाहता है, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि वो एक नाबालिगा है। तो क्या हुआ? मेरे अब्बू ने भी जब शादी की थी तब अम्मी 13 साल की थी। मैंने जब शादी की थी फतिमा भी 13 साल की थी। और अब मैं अपनी 14 साल की बेटी का निकाह करवाने निकली हूं, तो इसमें क्या आफत आ पड़ी है? क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? अरे बेवकूफ, लड़के का 21 साल और लड़की का 18 साल से पहले शादी करवाना कानूनन जुर्म है। भले ही वो तुम्हारी लड़की क्यों ना हो, किसी ने कंप्लेन कर दिया तो तुम फंस सकते हो। फंसने से फंसूंगा। हाँ? जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी का निकाह इसी लड़के से करवाऊंगा। बंद हो गया। अब्बू को मैडम ने समझाया, विजय मामा ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, पर अब्बू तो किसी के बात सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने जो ठान ली तो ठान ली। पर अब तो क्या करेगी? कुछ नहीं, जो अल्लाह की मर्जी। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ऊपर से मेरे बाबा, वो तो पूरी तरह से तेरे बाबा के साथ है। मुझे तो डर लग रहा है कि तेरे बाद मेरा ही नंबर आएगा। बाबा हर किसी को मेरे लिए लड़का देखने को कह रहे हैं। इस जमाने में लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं, यही सोच के मैं हैरान हूँ। हाँ यार, बल्लू, बल्लू, घर में है क्या? विजय दादा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। ठीक है। बताइए। बल्लू, हाँ एक बात करनी है तुमसे। हाँ, कहिए। एक बात बताओ, उस दिन करीम के घर उसके होने वाला जमाई आया था, एक गाड़ी में आया था क्या? हाँ, क्यों? लड़का थोड़ा गोरा सा। हाँ। अच्छा बताओ, उसका नाम मुस्ताफा या जुनैद है क्या? मगर दिखाता हूं। यह है क्या लड़का? हाँ, यही तो है, लेकिन इसका फोटो पेपर में क्यों है? बहुत बड़ा अपराधी है ये। क्या कह रहे हो? सही बोल रहा हूँ। पर उसने क्या किया? ऐसे उसका नाम तो असली नाम मुस्ताफा है, लेकिन कभी अपना नाम जुबैद, रजत या जमाल ये सब बताता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है ये। मतलब कि वो जवान कम उम्र की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर या फिर शादी करके भी यहाँ से दूर, मतलब
बाहर के शहर में ले जाता है। फिर उन लड़कियों को किसी वेश्यालय या बड़े आदमी के पास बेच देता है। क्या क्या बात करते हो? हाँ, लड़कियों को झांसा देते हुए बेचने के लिए हैदराबाद ले जा रहा था। जलपाईगुड़ी में पकड़ा गया। रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया उसे। साथ में 2 लड़कियां भी थी। फिर उसे तो अब गुवाहाटी लाया जाएगा। पर नज़्मा का क्या होगा? क्या होगा? जो हुआ तो अच्छा ही हुआ। बेचारी नज़्मा बाल बाल बच गई। और करीम का क्या होगा? एक काम करते हैं, चलो हम दोनों करीम के घर चलते हैं। हाँ, चलो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब क्या होगा नज़्मा का? अरे क्या क्या होगा? बच गई बेचारी। उस हैवान के हाथ लग जाती तो न जाने क्या होता। भगवान ने उसे बचा लिया, वरना तुम तो उसके लिए कब्र खोदने ही वाले थे। नहीं नहीं दादा, ऐसा भी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? तुम दोनों को मैंने कितना समझाने की कोशिश की कि बेटी अभी भी नाबालिगा है, उसको लिखाओ पढ़ाओ, कुछ काबिल बनने दो, फिर शादी की सोचो। पर नहीं, तुम लोगों को तो बिटिया बोझ लगती है ना। जितनी जल्दी हो सके शादी करके मामला निपटा लो। और ये करीम, मैं समझाने गया तो मुझ पर ही फर्क आया। अरे मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूं। तुम दोनों का कुछ बुरा हो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ये हाफिज बाबा को नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ भाई। हाफिज को कुछ कहने से या 2 थप्पड़ लगा देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। शायद हाफिज को भी मालूम नहीं था कि जुवेद एक अपराधी है। उससे कैसे मालूम नहीं होगा दादा? अरे जिस तरह करीम को मालूम नहीं था। तुमने तो अपनी बेटी का निकाह तय किया था। किसके हाथ दे रहा है, लड़का कैसा है, घर में कौन कौन है, लड़का करता क्या है, ये कुछ भी जाने बिना थोड़ा नाम धाम देखा, बाकी सुनी सुनाई बातों में आके बहक गए। अरे भाई, अपनी बेटी का निकाह ऐसे कोई करवाते हैं क्या? सही कह रही दादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब गलती को सुधारो। लड़की को बोझ मत समझो, उसे लिखाओ पढ़ाओ,
आजकल की लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है हर जगह, हर दफ्तर, हर अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बैंक, स्कूल, अरे अरे जहां भी जाओ महिलाएं काम करती हुई मिलेगी तुम्हें। हमारे गांव के स्कूल में ही देखो, पुरुष से महिला टीचर्स ज्यादा है। गांव के स्कूल के हेडमास्टर भी महिला है। तुम किस हक से अपनी लड़कियों को रोक रहे थे? मैं आपकी बात समझ रहा हूं दादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं कल से ही नजमा को स्कूल भेजूंगा। उसकी 1 साल बर्बाद हो गई है, लेकिन अब नहीं होगा। मैं वादा करता हूं दादा। बहुत अच्छा हुआ। चलो, देर हुई पर दुरुस्त आई। और बल्लू, हाँ दादा। तुम भी अपनी लड़की को छोटे बड़े काम करने के लिए स्कूल जाने से मत रोकना। नहीं दादा, कभी नहीं। लिली, ओ लिली, हुआ कि नहीं? जल्दी कर, देर हो रही है। बाप रे बाप, इतनी जल्दी आ गई आज? स्कूल जाने के लिए इतनी उतावली हो रही है? हाँ तो 1 साल बाद जा रही हूँ। चल चल जल्दी कर। तू रुक, मैं आ रही हूँ। तूने तो कहा था जल्दी चल जल्दी चल। देख, स्कूल में कोई भी नहीं आया। तो क्या हुआ? झूला है ना, चल झूलते हैं। ठीक है, चल। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अगर उन लोग होते तो झगड़ा करना शुरू कर देते। मैं भी तो। खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। अच्छा ही हुआ हम लोग सबसे आगे आ गए।